हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर टुडे न्यूज़ में फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपने सुना होगा कि अम्फान तूफान जो लगातार हमारी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है और कई कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। और इसका कहाँ कहाँ किस किस जगह पर ज़्यादा असर है, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और इससे कहाँ कहाँ ज़्यादा हानि हुई है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में अम्फान का असर, 24 परगना में भारी बारिश। खास बात है, साइक्लोन अम्फान, महाचक्रवात अम्फान के उड़ीसा तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के निदेशक HR विश्वास ने कहा कि सुबह अम्फान का केंद्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, जो पारादीप उड़ीसा से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण, दीघा से 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपुरपारा से 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। लाइव अपडेट जो बताया गया अभी, पश्चिम बंगाल में दीघा में भारी बारिश और तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल कोलकाता में भारी बारिश, कल लैंडफॉल की संभावना। कोलकाता में भारी बारिश हो रही है और कल यानी बुधवार को इसी इलाके में अम्फान तूफान के आने का अनुमान है। बंगाल में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के तटों के निकट महाचक्रवात अम्फान के पहुंचने के बीच राज्य सरकार ने तटीय जिलों से 1 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है और 1.5 लाख और लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद खान ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सुंदरबन समेत तटीय जिलों, पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना को सतर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुके हैं, जो ज़्यादातर निचले इलाकों से हैं, और अभी मंगलवार की रात तक 1.5 लाख और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि निकाले गए लोगों को चक्रवात शिविर, स्कूलों और कॉलेजों में रखा गया। जनरेट सेट की व्यवस्था करें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। टेलीकॉम सचिव अंशु प्रकाश ने कहा कि राज्यों के सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा गया है कि वे सभी जिलों में पर्याप्त डीजल के साथ जनरेटर सेट की व्यवस्था करें, ताकि अगर बिजली बाधित होती है तो इन जनरेटरों की मदद से टावरों को फुल से चालू किया जा सके। दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं NDRF प्रमुख SN प्रधान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF की ओडिशा में 15 और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात की गई हैं। NDRF के प्रमुख SN प्रधान ने कहा है कि ये टीम जागरूकता, संचार और लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। बंगाल में 2 टीम निकलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अम्फान तूफान का असर दिखने लगा है। जिले में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश। जेपी नड्डा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि तूफान अम्फान उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, आंशिक रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को भी छू रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों और लोगों को निकासी प्रक्रिया में प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 3 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान के खतरे को देखते हुए 3 तटीय जिलों से अब तक लगभग 3 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मैं रेलवे से अनुरोध करती हूं कि एहतियात के तौर पर प्रवासी श्रमिकों को बुधवार बृहस्पतिवार की सुबह पश्चिम बंगाल वापस नहीं लाया जाए। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में NDRF की 36 टीमें तैनात। गृह मंत्रालय ने बताया है कि 36 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें वर्तमान में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। नौसेना और वायुसेना और तटरक्षक
बल के जहाज़ों और विमानों के साथ सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल को स्टैंड बाय पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग ने बताया कि अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम मध्य और उसके बगल में पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रति घंटे 240 से 250 किलोमीटर की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं की स्थिति बन रही है। साथ ही बताया कि मंगलवार शाम तक यह गति घटकर 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी, जिसमें कभी कभी 230 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। आज दोपहर या बुधवार शाम तक टकराएगा तूफान। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी दीघा से 670 किलोमीटर दूर स्थित यह तूफान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा और आज दोपहर या बुधवार शाम में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से मौसम विभाग ने अम्फान चक्रवात के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 20 मई तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश दिया।